हेलो दोस्तों। मौर्यकाल चल रहा था और मौर्यकाल की बात हो और अशोक की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अशोक को देखते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो अशोक के राजगद्दी पर बैठने का समय आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है? 269 ईसा पूर्व। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती उज्जैनी महाजनपद की राजधानी थी। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक बार पीसीएस परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो जवाब होगा 261 ईसा पूर्व। लेकिन अब हो सकता है वो उसका वर्ष पूछ ले कि अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। जवाब होगा 8वें वर्ष में। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग और तोसली दोनों वर्तमान में उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। यानी डायनेसियस नाम का एक राजदूत किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी परीक्षा के लिए। इसके बाद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कुछ लोग सुशीमन को भी मानते हैं, जो उसका वो था, वो अपने जो क्या नाम है उसका, जो भतीजा था, कहते हैं कि उससे भी उसने बौद्ध धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी। अशोक देखता था कि उसे किसी भी प्रकार की लालच नहीं है, किसी भी प्रकार का सत्ता सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। और उसके बाद में उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी? यहाँ पे एक कर्ज लिखा हुआ है, ये कर्ण है और एक ही गुफा है। कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, 3 गुफाएं थीं और एक गुफा और थी जिसका नाम इसमें नहीं दिया है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो कहाँ भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को? श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर लिपियों के बारे में आए तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमेक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। यानी गुफाओं में जो लेख लिखे गए उनको गुहालेख कहा गया। स्तंभ बनाकर उनको स्थापित कर दिया गया, उनको स्तंभलेख कहा गया। और गुफाओं को काटकर या गुफाओं पे, शिलाओं पे लिख दिया गया, उसको शिलालेख कहा गया। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पी पेनथेलर या स्टीफन पेनथेलर भी कहा जाता है इनको। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी को जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। तो ये यूपीएससी में भी प्रश्न आ चुका है और कई बार प्रश्न आ चुका है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो कभी कभी ये शब्द आ जाता है डेसीफर या डिसाइफर किसने किया था, या बिकूटन किसने किया था। तो बिकूटन, डिसाइफर, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। बिकूटन का अर्थ भी होता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ लिया गया था। और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब इसके बाद अशोक के प्रमुख अभिलेख हैं, जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।